हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो मेटल की रिएक्टिविटी के हिसाब से उसको एक वर्टिकल कॉलम में अगर हम अरेंजमेंट करते हैं तो वो बन जाती है रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, या फिर उसको एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल भी कहा जाता है। तो देखो बच्चों, तो ये यहाँ उसकी हमने डेफिनेशन लिखी है जो मैंने आपको अभी समझाया कि उसकी अरेंजमेंट करना है हमको वर्टिकल कॉलम में इन डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, बराबर है, इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो देखो किस तरह से वो रिएक्टिविटी सीरीज होती है। सबसे पहला हाई रिएक्टिव मेटल है पोटेशियम, देन सोडियम, देन लिथियम, लिथियम के बाद आएगा कैल्शियम, ओके, देन कैल्शियम के बाद आएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आ गया एल्यूमिनियम, जिंक, देन Fe फेरस या फिर आयरन, ओके, देन टीन Sn, देन Pb लीड, ओके, देन यहां पे आता है बच्चों देखो हाइड्रोजन। तो कैसे आता है हम देखेंगे, हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन के बाद आता है Cu कॉपर, देन Hg मर्क्यूरी, देन Ag सिल्वर, एंड देन लास्ट Au गोल्ड। तो बच्चों ये सब एक मेटल जो है वो हमने रिएक्टिविटी सीरीज में उसको अरेंज किया है। देखो ये जो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बराबर, ये जो एल्यूमिनियम तक जो मेटल है ये सब हाई रिएक्टिव मेटल है, हाई रिएक्टिव मेटल्स। देन जिंक टू लीड जो है वो है मीडियम या फिर मॉडरेट, दोनों भी बोल सकते हैं आप, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। देन हाइड्रोजन के नीचे जो सब है वो है लो रिएक्टिव मेटल, लो रिएक्टिव मेटल्स। तो इस तरह से ये रिएक्टिविटी सीरीज रहती है। तो देखो बच्चों ये हाई रिएक्टिव मेटल जो रहते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल्स, तो ये जो मेटल है ये इजीली ये कर लेते हैं अपना लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है अपना इजीली लूज करते हैं, इसलिए इनको हाई रिएक्टिव मेटल कहा जाता है। और ये क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन फॉर्म कर लेते हैं और न्यू कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से ये जो देखो एग्जांपल अगर देखेंगे हम, तो सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा और सोडियम पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज और NaCl फॉर्म हो जाएगा। तो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, इसलिए उनको हाई रिएक्टिव मेटल कहा जाता है। देन जो लो रिएक्टिव मेटल जो होते हैं, लो रिएक्टिव मेटल जो है वो रेडियली क्या कर लेते हैं, रेडियली लूज इलेक्ट्रॉन, वो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर लेते हैं, इसलिए उनको मॉडरेट या फिर मीडियम रिएक्टिव मेटल कहा जाता है। देन बात कर रहे थे हम हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन भी क्या है कि वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करवाता है, इसलिए उसको यहाँ पे इसको रिएक्टिविटी सीरीज में जगह दी गई है। ओके, याद रखना कि वो पॉजिटिव हाइड्राइड यहाँ पे फॉर्म करता है।
ठीक है। तो इसलिए हाइड्रोजन को भी यहाँ जगह दी गई है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में। ओके, देन लो रिएक्टिव मेटल के बारे में तो हमने यहाँ पे देख लिया। ओके, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन के ऊपर जो एलिमेंट है, बराबर है, हाइड्रोजन के ऊपर जो एलिमेंट है वो क्या कर लेते हैं, जो हाइड्रोजन कंपाउंड जो है जैसे कि वाटर एंड एसिड HCl कोई भी, ओके, तो ये जो हाइड्रोजन के कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं, तो ये जो मेटल है सोडियम पोटेशियम लीड तक, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को इजीली डिस्प्लेस कर देते हैं। क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता है। ओके, तो इसलिए ये हाइड्रोजन को इजीली डिस्प्लेस कर लेते हैं, इसलिए इसकी जगह जो है बाकी मेटल के हाइड्रोजन के ऊपर है। और नीचे जो मेटल्स है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं उनके कंपाउंड में से, दैट्स व्हाई दे आर बिलो द हाइड्रोजन। ओके, ये सब बातें जो है रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हम याद रखेंगे। ओके, और सबसे मेन बात यह है कि इस रिएक्टिविटी सीरीज को किस तरह से याद रखा जाए। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे ट्रिक यूज की है कि देखो इसको किस तरह से याद रखना है। तो इसको हम जो केनालिका मग अला जिंक फेरस टीन लीड याद रखने के लिए, केनालिका मग आला जिंक फेरस लीड, केनालिका मग आला जिंक फेरस टीन लीड। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। और बाकी हमको तो ये तो पता ही, हाइड्रोजन के बाद तो इसको किस तरह से याद रखना, हाइड्रोजन की जो बात है देखो Cu HgAgAu, केनालिका मग आला जिंक फेरस टीन लीड, H हाइड्रोजन, Cu HgAgAu, इस तरह से इसको याद रखेंगे। ओके, याद रखने के लिए अच्छा है। तो देखो बच्चों, कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि एलिमेंट को अरेंज करो रिएक्टिविटी सीरीज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसको किस तरह से लिखेंगे। तो इसको यही जो मेटल्स है, पोटेशियम इज हाई रिएक्टिव देन सोडियम, देन सोडियम इज हाई रिएक्टिव देन लिथियम, लिथियम इज हाई रिएक्टिव देन कैल्शियम, इस तरह से इसको लिखते जाना है। ओके, और इसके हिसाब से हम डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है जिसमें हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है, जो कि हमने देखा कि मेटल सॉलिड में क्या होता है, कॉपर सल्फेट जो है अगर उसको हम फेरस के साथ अगर मतलब ये कॉपर सल्फेट में अगर आयरन नेल अगर हमने उसमें डाले तो क्या कर लेता है, ये देखो यहाँ पे फेरस जो है हाई रिएक्टिव है, कॉपर लो रिएक्टिव है, तो हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है और यहाँ फेरस सल्फेट फॉर्म होता है और कॉपर डिस्प्लेस होता है फेरस के ऊपर। मतलब ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर हमने आयरन कॉइन डाला तो कॉइन बन जाएगा कॉपर की तरह। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि वो कॉपर आयरन के ऊपर डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फेरस कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, उसकी जगह लेगा, और कॉपर आयरन के ऊपर डिस्प्लेस मतलब उसके ऊपर वो सेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखते हैं यहाँ पे समझो सिल्वर नाइट्रेट अगर हमने लिया, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया और उसमें हमने कॉपर का कॉइन डाला या फिर कॉपर की कोई चीज डाली, तो क्या है, देखो अभी यहाँ पे कॉपर जो है इससे हाई रिएक्टिव है, सिल्वर से हाई रिएक्टिव है, तो सिल्वर क्या करेगा, कॉपर क्या कर लेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट एक ब्लू सॉल्यूशन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। और देखो यहाँ पर सिल्वर जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। तो सिल्वर जो है वो कॉपर के कॉइन के ऊपर डिस्प्लेस होता है, इसलिए वो कॉपर का कॉइन सिल्वर की तरह दिखता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्ट्स में। अगर समझो आपको एक ब्लू विट्रियल दिया है, ब्लू विट्रियल मतलब क्या, कॉपर सॉल्यूशन है, उसमें आपका आयरन का कॉइन अगर डाला तो उसका कलर कैसे होगा, क्या होगा, या फिर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन दिया उसमें अगर आप कॉपर का कॉइन डाला उसका कलर कैसा होगा, वो सिल्वर बनेगा या नहीं बनेगा सिल्वर जैसा। तो ये बातें इस क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो ये सब हम याद रखेंगे और प्रॉपरली इसका आंसर लिखेंगे। और ये याद रखने के लिए मैंने बोला आपको केनालिका मग आला जिंक
फेरस जिंक टीन लीड देन CuHgAgAg। इस तरह से इसको याद रखना है। बहुत हर एक रिएक्शन में ये बहुत काम आता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, देखो तो जो हमने अभी मेटल के इसमें पढ़ा है क्या है कि मेटल की रिएक्शन विद ऑक्सीजन कितना सिंपल है। देखो पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखो बच्चों जो ऑक्साइड जो रहते हैं उस पे 2 नेगेटिव रहते हैं और आयंस फॉर्म होते हैं, तो इस पे एक पॉजिटिव आयन रहता है, इस पे लिथियम पे भी एक ही रहता है, मैग्नीशियम पे 2, इस पे 3, जिंक पे 2 पॉजिटिव, इस पे 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव, वेरिएबल वैलेंसी रहती है। Sn पे 2 पॉजिटिव, लीड पे 2 पॉजिटिव, कॉपर पे एक सिंगल और 2 पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। कॉपर की वैलेंसी 1 भी है 2 भी है, Hg पे 1 है, Ag पे भी 1 है और Cu पे 3। तो ये सब याद रखेंगे ताकि इसमें जो फार्मूला किस तरह से काम करते हो, तो एक वीडियो में मैंने आपको बताया केमिकल रिएक्शन का जो वीडियो मैंने बनाया था सबसे पहले, उसमें फार्मूले किस तरह से फॉर्म किए जाते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल बताया। तो ये भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। ये जो मेटल नॉन मेटल चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें ये याद रखेंगे कौन से मेटल पे कितना चार्ज है और नॉन मेटल पे क्या क्या चार्ज है। तो इसमें हमने ऑक्सीजन की रिएक्शन देखी, देन क्लोरीन की वाटर की H2O के साथ रिएक्शन देखी, हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। तो हाइड्रोक्साइड जब फॉर्म होता है तो OH का सिंगल चार्ज रहता है नेगेटिव। तो इस तरह से वो KOH CaOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस। तो ये क्रिस क्रॉस जो करते हैं हम आयंस का, उसके हिसाब से उसका फार्मूला फॉर्म होता है। तो ये सब बातें इसके बारे में याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। हर एक केमिकल रिएक्शन में आपको इसका यूज होगा।